वेलकम टू ईडू फार्मा एक्सपर्ट। नमस्कार दोस्तों, तो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जिसे हम हिंदी में शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। शरीर रचना एनाटॉमी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शरीर की रचना एवं उनके विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तथा शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शरीर में संपन्न होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी जैविक विज्ञान की वह शाखा है जो विच्छेदन द्वारा प्रकट विभिन्न जीवित जीवों की शारीरिक संरचनाओं के विवरण से संबंधित है। एनाटॉमी शब्द ग्रीक शब्द एनाटोमी से लिया गया है, जहाँ एना का मतलब है ऊपर और टोम का अर्थ है काटना। बेसिकली शरीर रचना विज्ञान सबसे पहले लाशों को काट कर सीखा गया था, इसीलिए इसका नाम एनाटॉमी पड़ा। टाइप ऑफ एनाटॉमी: नंबर 1 ह्यूमन एनाटॉमी, नंबर 2 प्लांट एनाटॉमी, नंबर 3 एनिमल एनाटॉमी। अगर हम एक एक करके बात करें, सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान। मानव शरीर रचना विज्ञान में मानव शरीर की शारीरिक संरचना का अध्ययन शामिल है। यहाँ परिसंचरण, पाचन, अंतरास्रावी, कंकाल, तंत्रिका, श्वसन, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मसल्स, मांसपेशियां प्रणालियों सहित कई प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करता है और इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं। प्लांट एनाटॉमी, इसे फाइटोटॉमी भी कहा जाता है। यहाँ किसी पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन, उसमें ऊतक, जड़ प्रणाली, तना, पत्तियों, फूल, फल और बीज शामिल हैं। एनिमल एनाटॉमी पशु शरीर संरचना विज्ञान, इसे जूटॉमी भी कहा जाता है, जिसमें किसी जानवर की कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों, हड्डियों और जानवर के शरीर के अंगों सहित आंतरिक संरचनाएं के बारे में हम जानते हैं। तो आइए अब जानते हैं फिजियोलॉजी क्या होती है। जैसा आप सभी को पता है कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। जीवित जीवों में विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं जो कोशिकाओं को जीवित रखती हैं। फिजियोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवित जीवों और उनके भागों के सामान्य कार्यों से संबंधित है। फिजियोलॉजी जैविक शरीर में कार्यात्मक गतिविधियों और उनके तंत्रों का अध्ययन करने का विज्ञान है। अगर हम टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजी की बात करें तो जैसे वायरल फिजियोलॉजी, बैक्टीरियो फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सेलुलर फिजियोलॉजी। वायरल फिजियोलॉजी में हम जैविक प्रक्रियाओं और गतिविधियों की जांच करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। बैक्टीरियल फिजियोलॉजी, जिसमें हम बैक्टीरिया के जीवन सहायक कार्यों से संबंधित जो बैक्टीरिया कोशिका को बढ़ाने और प्रजनन करने की अनुमति देती हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें हम प्लांट फिजियोलॉजी विकास, प्रजनन, चयापचय और रक्षा की सभी प्रक्रियाओं सहित पौधों के कार्य और उनके व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। सेलुलर फिजियोलॉजी कोशिकाओं के भीतर और उनके बीच होने वाली शारीरिक प्रक्रियाओं और एक्स्ट्रा सेलुलर संचार और व्यवहार के अध्ययन को करते हैं। अगर हम बात करें बी फॉर्म में, ह्यूमन एनाटॉमी में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। मानव शरीर के बारे में बॉडी सिस्टम, स्कोप ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्केलेटल सिस्टम, ज्वाइंट, बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड, लिम्फेटिक सिस्टम, पेरिफेरल सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स। इन सभी टॉपिक्स को वी फॉर्म सिलेबस में हम कवर करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।